चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रवि और मोहन पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट 3:2 में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक 1/3/2021 में वो लोग अपना फर्म को डिजर्व कर देता है। उसमें उस सबका जो बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा है लोन है 1,40,000 का, क्रेडिटर है 2,60,000 का, कैपिटल है रवि का 6 लाख, मोहन का 2 लाख और कैश है 20,000, बिल्डिंग है 10 लाख, स्टॉक है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख। ठीक, उसमें से क्या बोल रहा है ना, जो बिल्डिंग है वो रियलाइज होता है 4,50,000 में, स्टॉक है वो 2 लाख में, उसमें से जो 2,40,000 था उसको हम क्रेडिटर के तौर पर दे देते हैं फुल सेटलमेंट में। और जो फर्म के पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसका वैल्यू 2 लाख है, जिसमें से वो 90,000 सरेंडर कर देता है। द एनुअल प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए उसको सॉल्यूशन देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, बिल्डिंग है 10 लाख का, स्टॉक है 80,000 का। ठीक, अब लोन जो है वो है 1,40,000, क्रेडिटर है 2,60,000 रिकॉर्ड कर दिए। अब कैश में क्या बोलता है ना, वो लोग रियलाइज कर रहे हैं, क्या क्या को रियलाइज कर रहे हैं। एक रियलाइज कर रहे बिल्डिंग को और दूसरा कर रहे हैं स्टॉक को, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,50,000 ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये कैश है ना, ये 1,40,000 और 2,60,000 दोनों को ऐड कर देंगे। उसमें से क्या बोल रहे हैं, जो क्रेडिटर्स है ना जो 2,60,000 का है, उसमें से वो लोग दे रहा है 2,40,000 ही दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब 2,60,000 उसमें 2,40,000 हो जाएगा, देगा तो 1,40,000 ये आ जा रहा है ये लोन, और 2,40,000 तो हो जाएगा 3,80,000। टू कैश 3,80,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ना, इसको प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रवि का अमाउंट 4,10,000 में, जितना जिस रेशियो में लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था 3/5 आ जाएगा 2,46,000। मोहन का 4,10,000 में 2/5 आ जाएगा 1,54,000। ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, पार्टिकुलर रवि मोहन, पार्टिकुलर रवि मोहन, बैलेंस दिखा रहा है 6 लाख का और 2 लाख का। उसमें से क्या बोला, जो प्रॉफिट था ना वो डेबिट बैलेंस था, तो हम क्या करेंगे उसको ट्रांसफर कर देंगे, कम हो जाएगा किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो रवि का आ जाएगा 60,000, मोहन का 40,000। कैसे आ रहा समझ में आ रहा होगा। 1 लाख को 1 लाख क्या है प्रॉफिट है, उसको हम क्या करेंगे 3/5 आ जाएगा 60,000, 2/5 आ जाएगा 40,000। ये होगा। अब जो रियलाइजेशन किए उसमें से क्या आ रहा है 2,46,000 और 1,64,000। वो कहाँ से आ रहा है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है 2,46,000, 1,64,000, इतना इतना आ जाएगा। अब क्या होता है ना, बैलेंस कितना हो जाएगा 6 लाख 2 लाख है, उसमें से जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रवि और मोहन का में। तो 90,000 इंटू 3/5 आ जाएगा 54,000, 90,000 इंटू 2/5 आ जाएगा 36,000। ऐड कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कैश में 3,48,000 रवि का और मोहन का 32,000। अब कैश अकाउंट बना के देखते हैं कैश में क्या हो रहा है। कैश पार्टिकुलर अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट 3,80,000 यहाँ से आ रहा है। ये जो क्रेडिटर्स को हम दे रहे लाइबिलिटी को पेमेंट किए वो आ रहा है यहाँ पे 3,80,000। रवि का कैपिटल और मोहन का कैपिटल, रवि का कैपिटल कितना है 3,48,000, मोहन का 32,000। ये आ रहा है यहाँ पे देखिए 3,48,000, 32,000। और रियलाइजेशन रियलाइज किए बेच के तो कितना बेचे 6,50,000 बेचे ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,50,000। और जो कैश दिया हुआ था बैलेंस शीट में 20,000 का वो, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना का है 90,000 का है। ऐड कर देंगे आ जाएगा 7,50,000, 7,60,000। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप इसके स्विंग का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं 11 क्लास का चाहे 12 क्लास का, जाके प्ले लिस्ट में है, जाके कंटिन्यूसली देख सकते हैं सब चीज़ का
प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोलता है। जे, एस और आर पार्टनर है एक फर्म में। वो लोग अपना प्रॉफिट बांटता था 3:2:1 में। उस समय वो लोग का बैलेंस शीट दिखा रहा था 31 मार्च 2021 में। लायबिलिटी साइड में जे का कैपिटल 24,000, एफ का 17,200 और आर का 20,800। रिजर्व फंड है 6,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है पीएफ है 6,000, डेप्रिसिएशन रिजर्व है 10,000 और क्रेडिटर है 22,000। बिल्डिंग है 20,000, प्लांट है 44,000, स्टॉक है 12,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 12,400, डेटर्स है 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000, कैश है 5,600। क्या बोलता है? इट वॉज एग्री टू डिजोल्व द फर्म एंड द टर्म ऑफ द डिजोल्यूशन वेयर जे टूक ओवर बिल्डिंग एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे अप क्रेडिटर। जो जे है ना वो बिल्डिंग ले गया और वो एग्री करता है कि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। ठीक। जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना वाज नॉट कलेक्टेड वेयर एस देर वाज ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1,200 विच वाज मेड। जो एक्रूड इनकम है इंटरेस्ट है वो कलेक्ट नहीं किए हैं पर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कितना है 1,200। जो एसेट है उसको रियलाइज कर रहे हैं, प्लांट को 50,000 को, स्टॉक 10,000, डेटर 9,200। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,200, प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है, मतलब उसका चलिए सोल्यूशन देखते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट जितना भी एसेट है सबको रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यू में। ठीक। अब देखिए ईपीएफ मतलब 6,000 आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन रिजर्व 10,000, डेप्रिसिएशन रिजर्व हो जाएगा 10,000। यहाँ देखिए सब लायबिलिटी क्रेडिटर्स है 22,000 का। ठीक। अब क्या बोलता है, जो कैश है ना वो कहाँ पर आएगा, जो भी एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे। तो एसेट को रियलाइज करते हैं, चलिए कितना कितना आएगा, 50,000, 60,000, 59,200। देखिए यहाँ आ जाएगा 59,200, बुक में दिया हुआ है एसेट्स आपको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 69,200। क्या बोलते हैं, जो जे था ना वो क्या ले जाता है, अपना बिल्डिंग को ले जाता है। तो बिल्डिंग ले जा रहा है तो उसका क्या होगा, बाय जे कैपिटल अकाउंट 20,000। इधर क्यों लिखे, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पीछे जाके सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद ये तो हो गया। और जो क्रेडिटर्स था वो कितना का था, देखिए क्रेडिट 22,000 का, उसको भी बोलता है जे पेमेंट कर देगा। तो जब जे पेमेंट कर देगा तो क्या होगा इसका, टू जे कैपिटल अकाउंट 22,000। ठीक। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 का, उसको भी पेमेंट करना है तो वो भी लायबिलिटी क्या है 2,000, हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो टू एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। अब कैश क्या आ जाएगा 8,400। ये कहाँ से आया 8,400, चलिए बताते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या आता है। एक आया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, कितना है 1,200, और एक ये आया, फिर ये कहाँ गया, एक आ जाएगा 6,000, आ जाएगा 7,200, ये आया 6,000। और देखिए बुक में दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बता रहे, एक है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आ जाएगा 8,400 हुआ। ये 6,000, ये आया कहाँ 6,000, उसके बाद एक्सपेंसेस हुआ 1,200 और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो हुआ 1,200, आ गया 8,400। ठीक। अब क्या होगा ना, इसको प्लस कर देंगे दोनों तरफ का, माइनस जिधर कम होगा उधर बैलेंस कर देंगे। तो इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, कितना कम है 3,600 से कम है। तो ये 3,600 इंटू 3/6 1,800, एफ का 3,600 इंटू 2/6 1,200, और आर का 3,600 इंटू 1/6 600, आ जाएगा 3,600। ठीक। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बोल रहा है देखिए, पार्टिकुलर JFR बैलेंस है 24,000 जे का, और एफ का 17,200, आर का 20,800। जो रिजर्व फंड है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 3,000 2,000, और जो रियलाइजेशन किए कितना 22,000 वो जे का में आ गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग को ले जा रहा है। और जो रियलाइजेशन हुआ जे तरफ, इधर देखिए डेबिट तरफ, ये हो जाएगा क्रेडिटर। एक मिनट हाँ देखिए, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया और ये एसेट्स को ले गया। अब बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा, अच्छा बैलेंस रुके, टू रियलाइजेशन अकाउंट जो भी लॉस हुआ है 1,800 1,200 600 उसको तो माइनस करेंगे ना, तो बैलेंस आ जाएगा 27,200 18,000 और 21,200। कैपिटल अकाउंट बन गया। अब चलिए बनाते हैं कैश अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट जो रियलाइजेशन में जो आया 8,400, वो जो आया है लाइबिलिटी का पेमेंट करके क्रेडिटर के बाद फिर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस उसको ऐड कर देंगे। फिर जे कैपिटल अकाउंट, एफ कैपिटल अकाउंट और आर कैपिटल अकाउंट सबको प्लस कर देंगे। और जो बैलेंस आया था बैलेंस शीट में था 5,600, जो रियलाइज करके जो अमाउंट आया, मतलब जो हम एसेट को बेचे उसमें से जो अमाउंट आया वो आ गया 59,200, आ जाएगा 74,800 74,800। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 26।